परफेक्ट रिलेशनशिप एक झूठ था, है और रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बल्कि हंसते खेलते बॉलीवुड की हस्तियों में भी देखने को मिलता है। न्यूज और सोशल मीडिया पर जो ये हम देखते हैं ना कि बॉलीवुड के कपल्स कितने खुश मिजाज तरीके से रह रहे हैं, वो दरअसल आपके चेहरों पर एक झूठ का कोहरा है। तो आज हम जानेंगे कि बॉलीवुड में भी टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सिस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे पुराना कपल है। इन दोनों की शादी को 50 साल से ज्यादा हो गए और सुनने में अभी भी यही आता है कि इनकी लव स्टोरी काफी रोमांटिक है, लेकिन असलियत में ये बात झूठ है। दरअसल जया बच्चन एक बार सिमी ग्रेवाल के शो में पहुंची थी। उनसे अमिताभ से रिश्ते और बॉन्ड के बारे में पूछा गया। यहाँ जया ने अपनी शादी और रोमांस को लेकर कई राज खोले। इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन भी उनके साथ ही थे, तो उन्होंने जया बच्चन को एक वाइफ के तौर पर 10 में से 7 रेटिंग दी थी, जबकि जया ने बिग बी को 10 में से 5 रेटिंग दी थी और बताया था कि उनके पति अमिताभ बच्चन में बहुत सारी खामियां हैं, वो कई चीजों को टाइम पर नहीं करते हैं। अब जया की इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वो कैसे रिलेशनशिप में रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती साहब, क्योंकि इंटरव्यू में देखा जा सकता था कि अमिताभ अपने रिलेशनशिप को लेकर बात नहीं करना चाहते। यानी बेशक बिग बी ने जया को 10 में से 7 नंबर दिए, पर कहीं ना कहीं वो भी उनसे खफा ही होंगे। हालांकि इस इंटरव्यू को देखकर दोनों के बीच काफी डिफरेंस नजर आता है। बॉलीवुड के खिलाड़ी और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी भी कितनी परफेक्ट लगती है ना, जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी टाइप। पर देखा जाए तो अक्षय कुमार अपने टाइम में किसी रेड फ्लैग से कम नहीं थे। इवन शादी के बाद भी उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और गर्लफ्रेंड के साथ चीट करने का तो वो रिवाज चलाते आए हैं। शादी से पहले उनका रिलेशन रेखा से लेकर रवीना टंडन तक रह चुका है, लेकिन शादी के बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को भी डेट किया और तब तो प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में नई नई ही थी। लेकिन जैसे ही इसके बारे में ट्विंकल को पता चला तो उन्होंने अक्षय कुमार को प्रियंका के साथ मूवीज करने के लिए मना ही कर दिया, जिसके बाद प्रियंका और अक्षय कभी एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए। अब इससे क्या माना जाए कि प्रियंका की वजह से ट्विंकल और अक्षय के रिश्ते में दरार आई, या ये कहें कि ट्विंकल की वजह से अक्षय और प्रियंका के रिश्ते में दरार आई। इससे तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों भी कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे होंगे, क्योंकि अक्षय के लिए भैया यहीं से शक का घंटा बज गया। प्रियंका चोपड़ा ने जब से बॉलीवुड में कदम रखा था तब से ही कई कपल के रिश्तों में दरार देखने को मिली थी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एक तरह की #कंट्रोवर्सी इन रिलेशनशिप बन गई थी। अक्षय कुमार की बीवी की नजरों में तो वो गिरी ही थी, साथ ही बॉलीवुड के किंग खान की बीवी की नजरों में भी गिर गयी। यानी कि गौरी खान ने भी शाहरुख को प्रियंका के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि काफी रूमर्स और अफवाहों में सुनने में आ रहा था कि प्रियंका और शाहरुख का अफेयर चल रहा है। हालांकि एक इंटरव्यू में शाहरुख ने भी कहा था कि वो और प्रियंका काफी अच्छे दोस्त हैं। देखा जाए तो बॉलीवुड में ये सब कुछ इतना नॉर्मल हो गया है कि चीटिंग और अफेयर के अलावा सेक्सुअल अफेयर को भी नॉर्मली लिया जाता है। अब जैसे जया बच्चन को ही देख लो, उन्हें अमिताभ और रेखा के अफेयर के बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर भी जया ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब अमिताभ और रेखा इमोशनली कनेक्ट होने लगे तब जया ने अमिताभ को रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया। बॉलीवुड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी कैजुअली लिया जाने लगा था, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसे भी थी जिसने इन चीजों को ना सहते हुए डिवोर्स दे दिया। अब जैसे अमृता सिंह को ही देख लो, अपने एक्स हस्बैंड सैफ अली खान के अफेयर के बारे में पता चलते ही उन्होंने डाइवोर्स दे दिया। सेम ऐसे ही डिम्पल कपाड़िया ने भी राजेश खन्ना का टीना मुनीम के साथ अफेयर का पता चलने के बाद डाइवोर्स दे दिया था। ऋतिक रोशन को देखकर लगता नहीं है कि वो भी चीट करने वाला मटेरियल होंगे। सुजैन खान ने भी ऋतिक के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद उनसे डिवोर्स ले लिया था। जब साल 2010 में काइट फिल्म आई थी, दोनों के रिश्ते में पहली बार दरार की खबरें सामने आई थी। एक्टर का नाम फिल्म की हीरोइन बर्बरा मोरी के साथ जुड़ा था। अब रील से लेकर रियल वाले मामले में तो काफी फर्क है। मतलब ये कि फैंस के सामने ये लोग शो करते हैं कि इनके रिश्ते में कोई झोल नहीं चल रहा है, लेकिन रियल में ये सिर्फ एक धोखा है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो 100% सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए तो रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को ही देख लो, या फिर कोहली किंग और अनुष्का शर्मा। आपको इस पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।